गाइस, एक आवारा था बेचारा। देखो, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना तो दिल लगता है ना। एक आवारा था बेचारा, वाह 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 वाह, क्या बात है। जब मैं इसको लिख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि नाम क्या दूं। तब मुझे पता चला कि नहीं, यही नाम बेटर रहेगा। मैं एक आवारा और बेचारा भी हूँ, नहीं लगता? हूँ भाई। क्यों ऐसा नहीं लग सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है? हूँ, लेकिन बेचारा हूँ। तो देखो, इसको लिखने टाइम मुझे सबसे पहला यही थॉट था कि मैं लिखूं क्या। और सबसे ज्यादा मैं कंफ्यूज इसमें हो रहा था ना कि मुझे लिखना भी आता है क्या, मैं लिख भी सकता हूँ। ओह माय गॉड। तो कहानी हर घर की है, जैसे कि हर घर में बहुत सारे बॉयज रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे गर्ल्स। तो तुम खुद ही बताओ, तुम अगर घर में हो तो तुम रेंडमली क्या करते हो? बैठे रहते हो या फिर फोन चलाते हो एज यूजुअल, जो सब करते हैं। क्योंकि हर कोई का एक नियम कानून बना हुआ है कि अगर घर में बैठेगा या फोन चलाएगा, और डांट सुनना कंपलसरी है। मेरा भी दिमाग में आई था। तो तुम घर में रहते हो तो सिंपल बैठे रहते हो, या फिर फोन, नियम कानून के हिसाब से चले तो फोन। हाँ, वो नियम कानून में नहीं बोल रहा हूँ, 100-200 वाला नहीं। ये नियम कानून के मतलब आप लोग काम समझ सकते हैं। 100-200 वाला नियम कानून से मैं दूर रहता हूँ। क्यों नहीं? आप लोग भी रहे। तो देखो, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना 100-200 वाला, क्योंकि आजकल के बच्चे काफी तेज हैं। 5G 6G से भी तेज है। तुम नहीं समझ सकते हो आजकल के बच्चे को, ठीक है? क्योंकि वो मैटर देखते ही नहीं है, उसको स्कैन करके पूरा डिटेल बताने लग जाएंगे। हाँ, ये मैटर भी अलग है मेरा। तो देखो, तुम लोग कभी ना कभी एक चीज से हमेशा परेशान हुए हो। परेशान नहीं बोल सकते हैं, डर। तो देखो, अचानक हुआ क्या फिर? यहाँ तक तो सब ना सब चल ही रहा था। अचानक हुआ ये कि तुम अपने घर में सुनसान से बैठे हुए या सोए हुए, अब अचानक तुम्हारे पापा आ जाए। पता है, एक अलग सा दिल में धक 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 धक, एक अलग सा डर जगता है कि नहीं? तो यहाँ तक तो बात सही है भाई कि आ गए तो आ गए, लेकिन इससे भी बड़ा मुसीबत तब आ जाता है हम लोग के लिए, और खास करके लड़कों के लिए, जब वो आके तुम्हें ऐसे घूर रहे हो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जैसे कि बगल की लौंडिया में ही लेके भाग गया हूँ। आके तुम्हें घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, घूर रहे हैं। अब मेरे जहान में मैं अलग ही दुनिया में खो गया। सिगरेट नहीं पिया हूँ, दारू में पीता नहीं, और चीज किया हूँ, नशा किया नहीं हूँ, पढ़ाई करने गया था, खाना वाना खा लिया हूँ, लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया हूँ। तो आखिर ये घूर क्यों रहे हैं मुझे? तब अचानक उधर से आवाज आता है, पड़े रहो बेड पे, काम कुछ नहीं है, ये वो। देखो, उस टाइम फटा तो मेरा। क्यों? क्योंकि मैं खुश हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। समझा? एक एक अलग सा डर होता है। देखो, इतना से मैं उभर ही नहीं पाया था। इतना कुछ हुआ, मेरे को लगा ना कि चलो जो हुआ सो हुआ। अब मैं उससे बाहर निकल ही नहीं पाया, तब से उधर से आवाज आ गया मम्मी का, करेगा का, बैठल रहता है, ये वो, कुछ काम धंधा थोड़ी है का। मैं सोचा कि सुबह सुबह हम लोग को ना वो फील आ जाता है कि मैं बेरोजगार हूँ, अभी तक कुछ नहीं कर पाया, काम भी करना पड़। जलहील होने का जो सब प्रक्रिया पूरा हो गया, तब मेरा दिमाग में बस एक ही चीज आया, और मेरा नजर इधर उठ के उधर साइड गया, एकदम घड़ी की ओर। अब मैंने क्या सोचा पता है अपने ध्यान में? मैं 10 सेकंड के लिए सोचा था, साला आज फिर से 2 बजे तक सो गया क्या? तब मैं घड़ी की तरफ देखा और मुझे लगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और तुम लोग एक्सपेक्ट करो मैं क्या देखा होगा। अभी सुबह के 5 बज रहे थे, और 5 बजे का प्रवचन सुनने का ना एक अलग ही सुकून होता है।
देखो बहुत कोई को लगा होगा ना कि यह स्टोरी खत्म। नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेन विलन आना बचा हुआ है हमारे स्टोरी में। अच्छा, बहुत कोई का ये भी सवाल होगा, तो चलो मेरा एक सवाल है तुम लोग से, तुम लोग गैस करो कि वो मेन विलन हो कौन सकता है। नहीं सोचा? चलो गैस करो। अरे हमारी बहन, उसका एंट्री बिना कैसे सब चीज पूरा हो सकता है। फिर इतना सबसे मैं उभर नहीं पाया था कि एक और आवाज आ गया कि तुम्हें फिर से यूट्यूब चालू कर। मैं बोला हाँ। किया तो किया, वो सही बात है, इतना सब होने के बाद यूट्यूब चालू किया। तुमने लूजर नाम क्यों रखा? तब मैंने उसको बोला कि हर जगह तो हार ही रहा हूँ, हार ही रहा हूँ, हार ही रहा हूँ। यूट्यूब स्टार्ट किया, हार गया, जहां जो गया वहां कुछ नहीं, हर जगह तो सब चीज जगह भगाइए दिया गया। तो क्या मैं सक्सेस नाम रख, टॉपर नाम रख लूं, या बिग बिजनेसमैन, स्मार्ट, ये वो रखूं? अरे भाई हारा हूं तो लूजर ही ना रखूंगा, क्या रखूं? तुम ही बताओ। देखो ऐसे ऐसे किस्से चलते रहते हैं, ठीक है, और चलने भी चाहिए, लेकिन इन सब से निकलने का भी कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक होना चाहिए। आज तक नहीं मिला किसी को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज तक नहीं मिला, कितने सदियों से चल रहा है, आज तक सब झेल रहे हैं। इतना सब दुख दर्द पीड़ा चल ही रहा था हमारे यहाँ, बहुत दुख दर्द, बहुत पीड़ा। एक सहने का आदत हो गया वो अलग बात है, लेकिन दुख तो है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। है कि नहीं? अब यही सब झेलते झेलते आ गया शाम का बारी, क्योंकि दिन भर झेलना है आपको। तो शाम का जब बारी आ गया, तब मैं इधर से जा रहा था यहाँ दुकान अपना, क्योंकि अपना दुकान है, अपन दुकानदार था। रे तो मैंने देखा कि घर के आगे पीछे लड़ाई हो रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे दिमाग में अगर आगे पीछे तुम्हारे गांव सोसाइटी में अगर तुम्हारे चच्चा इधर उधर लड़ाई हो, तो तेरे दिमाग में क्या चलेगा कि क्या हो गया ये वो? नहीं, मेरे दिमाग में अलग खुरापात चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब गन कौन निकालेगा, अब तलवारबाजी कहाँ से स्टार्ट होगा, किसका माथा पहले फटेगा। सोचो मेरा विचारधारा कितना ऊपर तक चला गया है। तुम इमेजिन कर सकते हो आम इंसान क्या सोचेगा किसी के लड़ाई के बारे में? क्या हुआ भाई, दो चार गो। और मैं वहां बैठ भी गया, जा तो दुकान रहा था, लेकिन बैठ के मैं देखने लगा कि नहीं, अब देखते हैं आगे कौन क्या, कहाँ महाभारत खत्म होने वाला है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है। सोचो मेरे इमेजिनेशन के बारे में, सोचो किस लेवल पे पहुंच चुका है। इतना सब होने के बाद फिर से पीछे सब आ जाता है कि कुछ काम कर लो। आसपास से आदमी गुजर रहे थे, वो बेटा बाल क्यों बढ़ा? अरे मेरा बाल क्यों ना बढ़ाऊं? मेरे जहन में जब कोई सवाल पूछता है, मतलब कोई भी पूछता है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि गांव में इतने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, शहर में इतने नाम कमा रहे हैं गंदे गंदे हरकतों से, गांव में भी अब शॉर्ट्स का जमाना चल गया है, यूट्यूब वाला शॉर्ट नहीं, समझदार के लिए इशारों कॉफी, समझ सकते हो तुम। लेकिन सबका नजर मेरा बाल पे है। क्यों? इतने सारे जुर्म से हट के मेरा बाल बढ़ा? क्या मैंने ऐसा जुर्म कर दिया? कभी कभी तो मैं ये सोचने लग जाता हूँ गाइस कि जितना भी दुनिया, देश, पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड में जितना भी बुराइयां हैं, कहीं मेरे बाल के कारण तो नहीं? मैं इस बाल को हटा दूं, अगर अपने इस बाल को हटवा दूं और टेकला हो जाऊं, या बाल को छोटा छोटा रखूं, तो सारे बुराइयां हट जाएगी। फिर मुझे बचपन वाले दिन याद आते हैं कि उस टाइम मेरा बाल बड़ा बड़ा थे, उस टाइम सब अच्छाइयां थी, फिर मैं बाल छोटा रखने लगा, बुराइयां, फिर मुझे कंफर्म हो जाता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा बाल तो गया भाई, अगर सही नहीं हुआ तो मेरा बाल। फिर इसी तरह अपने दिल को दिलासा देता हूँ, नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब हुआ ये कि मेरे को एक अंकल मिल गए, अब बोलने लगे कि घर में पढ़ता लिखता नहीं, पढ़ाई कर रहा है। सबसे पहले चीज की सबको मेरा टेंशन लगा हुआ रहता
कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि देश का जो है ना एक युवा मैं ही हूँ, मेरे वजह से ही देश चलेगा आगे, मैं नहीं तो कोई नहीं, पूरा देश खत्म। तब मैंने उनसे एक चीज पूछने का कोशिश किया था, लेकिन फिर सोचा नहीं, विवाद हो जाएगा। मेरे जहन में सवाल आया था कि स्कूल में टीचर सोने नहीं देता है, बोलता है स्कूल सोने की जगह नहीं है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि घर पढ़ने की जगह नहीं है? नहीं, तुम खुद सोचो, देखो डिनाई नहीं करने का, तुम खुद सोचो गाइस, तुम खुद सोच के देखो, अगर स्कूल सोने का जगह नहीं है और घर भी सोने का जगह नहीं है तो कहाँ है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? या फिर स्कूल में सो या घर में? स्कूल में हम पढ़ते हैं तो घर सोएंगे ना, कि यहाँ भी पढ़ें? देखो फिर डिनाई नहीं करना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। आई होप वी ऑल एंजॉय इस वीडियो। अगर कुछ बुरा लगा तो मत देखो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ।